जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। तो दोस्तों आप लोग को ये तो पता ही होगा, इस समय इलाहाबाद हाई कोर्ट में आरओ की टोटल 372 पोस्ट खाली और एआरओ की इस समय पे 100 पोस्ट हैं। तो टोटल जो आपको वैकेंसी देखने को मिल सकती है 472 पोस्ट पे देखने को मिल सकती है। बढ़िया आपकी पोस्ट है। अब देखो बहुत सारे बच्चों के मन में डाउट ये ना कि इसकी हम तैयारी कैसे करें, ये पेपर समझ में नहीं आ रहा कैसे तैयारी करें। अच्छा, एक डाउट और है बहुत बच्चों के मन में, उनको ये लगता है कि जो पेपर है ना ये आपका एनटीए कराता है, नेशनल टेस्टिंग एजेंसी, तो वो लोग ये सोच रहे हैं इस पेपर में बहुत धांधली होती है। अच्छा, ये डाउट जो है एक दो बच्चे के मन में नहीं है, मतलब बहुत बच्चों के मन में है कि भैया धांधली बहुत हो जाएगी इस पेपर में। तो तुम खुद दिमाग लगाओ, अगर मैं तुम लोग के हिसाब से, आप लोग के हिसाब से चलूं, तो अब ये बताओ 472 पोस्ट है, एक्सट्रीम सिचुएशन पे क्या 472 की 472 पोस्ट पे धांधली होगी क्या? नहीं। अगर आप लोग के हिसाब से चले कि हाँ धांधली हो रही, चलो मान ले रहे भाई, मैक्सिमम से मैक्सिमम कितनी 50 पोस्ट पे धांधली हो सकती है, 60 पोस्ट पे धांधली हो सकती है। 472 की 472 पोस्ट पे हो ही नहीं सकती किसी भी हालत में। अब देखो उसके बाद में हाईकोर्ट का पेपर है, हाईकोर्ट आपका स्टे लगा सकता है। और इस समय पे जितनी भी सरकारें हैं ना वो थोड़ा डरी हुई हैं। किससे डरी हुई हैं? छात्रों से डरी हुई हैं। छात्रों के पास जो वोटिंग पावर है ना उससे डरी हुई। उनको ये डर लगता है कि मान लो धांधली करवा दी और बच्चों को कहीं से भी पता लग गया ना तो वो बड़ा बवाल हो जाएगा। फिर बच्चे जो है आगे आपका उत्तर प्रदेश का भी जब चुनाव होगा उसमें वोट नहीं डालेंगे, और भी अभी चुनाव आने वाले हैं। तो ये वाला जो मामला है ना, इस वजह से बहुत सारी सरकार जो है ना वो एकदम चौकन्नी है। वो सोचती है अगर कोई अधिकारी धांधली करने के मूड में है तो उसको पकड़ लो पहले, ठीक है। तो धांधली की इस बार चांस जो है ना वो बहुत कम है। तो पहली चीज ये अपने मन में जो डर है ना इसको निकाल दो। अब उसके बाद में बात करते हैं तैयारी कैसे करनी है, ठीक है। तो सिलेबस देखो इसका, पहले साइंस, जो ऑर्डर वाइज लिखा हुआ है ना ऑर्डर वाइज के साथ ही चलते हैं। साइंस साइंस अच्छे खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो साइंस की तैयारी भी आप लोग स्टार्ट कर दो। अगर कुछ नहीं समझ में आ रहा है ना साइंस में तो सीधे एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। एनसीईआरटी कौन सी पढ़ो? एनसीईआरटी आप लेके और 9 से लेके 10, पहले 9 10 की पढ़ो। अच्छा 6 7 8 की भी पढ़नी होगी, लेकिन इनकी समरी पढ़ लेना कहीं से अगर समरी मिल जाए। 9 10 की पढ़ो एनसीईआरटी, ठीक। फिर उसके बाद में अगर हम बात करें हिस्ट्री ऑफ इंडिया, फिर इंडियन नेशनल मूवमेंट, ज्यादातर क्वेश्चन जो है ना ये इंडियन नेशनल मूवमेंट, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से पूछे जाते हैं, मॉडर्न हिस्ट्री से, ठीक है। तो ये आपको पढ़ना है। हमारा आप एचसीएस का पेड ग्रुप भी ले सकते हो, स्टडी फॉर सिविल सर्विस का, एक ही जगह पे कंप्लीट आपको पूरा सिलेक्शन करा दिया जाएगा। अगर तब भी अगर आप मान लो पेड ग्रुप नहीं ले सकते हो और अगर फ्री इनिशिएटिव से पढ़ना है तो इस चैनल पे मॉडर्न हिस्ट्री की सीरीज चल रही, तो मॉडर्न हिस्ट्री वाली सीरीज देखो, अच्छे से आपको समझ में आएगा। हालांकि वो सीरीज जो है आपकी पीवाईक्यू की है, लेकिन उसमें मैंने सब कुछ डिटेल में फैक्ट और कंसेप्ट के हिसाब से समझा रहा हूँ और टाइमलाइन के हिसाब से चल रहे हैं कि अंग्रेज आए, फिर अंग्रेजों के बाद में कौन आया, फिर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों का युद्ध हुआ, सब कुछ टाइमलाइन के साथ चलता है, ठीक है। फिर जो इंपॉर्टेंट है आपका, फिर आपका ज्योग्राफी। देखो सबसे इंपॉर्टेंट जो है आपका वो इंडियन नेशनल मूवमेंट पढ़ो, फिर ज्योग्राफी और फिर साइंस है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में आपको क्या करना है, जो भारत की आपकी ज्योग्राफी है ये पढ़नी है, ठीक है। इसके बाद में मैपिंग से बहुत क्वेश्चन आएंगे और इस चैनल पे मैपिंग की भी सीरीज चल रही, मैपिंग की सीरीज जरूर देखिएगा आप लोग एक बार, ठीक है। मैपिंग तो एकदम आप समझो कि काफी मेहनत करके बनानी पड़ती है सीरीज, तो काफी मेहनत लगती है। उस सीरीज को आप देखोगे, मैं उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आए वो सीरीज, ठीक। तो मैपिंग के क्वेश्चन बहुत आएंगे, वर्ल्ड के मैपिंग, इंडिया की मैपिंग, कहाँ पे क्या है, तो वो मैं आपको पूरी कंप्लीट मैपिंग करा हूँ, आप उसको देख लो, अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फिर आपके करंट अफेयर्स, करंट अफेयर्स तो भैया हर पेपर में जरूरी है। करंट अफेयर्स कैसे करोगे? देखो है क्या, एससीएस में आपको डेली जो है करंट अफेयर्स का कंपाइलेशन मिलता है, डेली करंट अफेयर पढ़ो, क्योंकि मंथली पढ़ोगे ना तो वो दिक्कत होगी आपको कि अभी तक तो पढ़ा नहीं, अरे कल से पढ़ लो ना, जब जागो तब सवेरा, कल से पढ़ाई स्टार्ट करो, ठीक है। डेली पढ़ो और फिर मंथली करंट अफेयर को याद करो, मंथली करंट अफेयर की पीडीएफ ले लो, उसको पढ़ो, ठीक है। तब जाके मंथली करंट अफेयर अच्छे से समझ में आएंगे। और स्टडी फॉर सिविल सर्विस में डेली भी मिल जाएंगे आपको, मंथली भी मिल जाएंगे, तो आपके करंट अफेयर की तैयारी अच्छे से हो जाएगी। और जब एग्जाम हो उसके 8 महीने से पहले से करंट अफेयर्स पढ़ लेना। फिर जनरल एप्टीट्यूड, इसमें आपको रीजनिंग और मैथ्स वगैरह पूछी जाएगी, ठीक। फिर समझो एक आपका पार्ट है नॉलेज ऑफ कंप्यूटर्स। अब देखो ये पेपर वही लोग भर सकते हैं जिन्होंने CCC का हो, जिनके पास O लेवल करा हो या बीटेक वगैरह हो या डिग्री डिप्लोमा कंप्यूटर साइंस में। तो मैं उम्मीद करता हूँ भैया अगर ये सब में कुछ भी है तो धांधली से आप लोग ने भी नहीं ली है डिग्री, ठीक है।
ट्रिपल सी धांधली से तो नहीं लिया है ना। अगर अच्छी ईमानदारी से लिया तो आपको थोड़ा बहुत तो कुछ आता ही होगा ट्रिपल सी ओ लेवल में, तो उससे आपका कंप्यूटर के क्वेश्चन हो जाएंगे, उसी लेवल के आते हैं, ठीक है। फिर इंग्लिश और हिंदी एकदम नॉर्मल बेसिक लेवल पे आएगी, ठीक है। साइंस तैयार हो जाएगी। यूपी स्पेशल है, यूपी स्पेशल आप लोग के ना जब एग्जाम हो उसके 1 महीने पहले उठाना, 1 घंटा डेली पढ़ना, आराम से कंप्लीट हो जाएगा। इतने अगर आप सब्जेक्ट्स पे आपने फोकस कर लिया, आराम से बढ़िया तरीके से कट ऑफ निकले। कौन सा हो गया? साइंस हो गया, मॉडर्न हिस्ट्री कर लो, ज्योग्राफी में मैपिंग वगैरह कर लो, करंट अफेयर, मैथ्स और रीजनिंग, आपका कंप्यूटर, इंग्लिश, हिंदी, यूपी स्पेशल, एप्टीट्यूड। इसका मतलब ये नहीं बाकी आपको नहीं करना। देखो पेड ग्रुप का फायदा क्या होता है, पेड ग्रुप में देखो फायदा क्या होता है ना, अगर आप पेड ग्रुप लोगे तो एक ही जगह पे जितने भी सब्जेक्ट है ना सब आपको एक ऑर्गेनाइज तरीके से मिल जाएगा सारा, जिसके लिए जो जो जरूरी है, ठीक है। मान लो कोई सब्जेक्ट ऐसा हो जिससे कम क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कम इंपॉर्टेंट हो, तो उसका मटेरियल भी आपको कम दिया जाएगा, उसी हिसाब से बढ़िया तरीके से आपको मटेरियल दिया जाता है, ताकि आपका जिस हिसाब से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ना हो जाए। पीवाईक्यू भी करवाए जाएंगे, सब कुछ कराया जाएगा। तो अगर देखो करना क्या है, मन बना लो कि हाँ हमें मेहनत करनी है और डेली 6 घंटा 8 घंटा पढ़ना है। 6 घंटा मेरे हिसाब से पढ़ना बहुत इनफ होता है। एग्जाम के 1-2 महीने पहले 2 घंटे और बढ़ा दो, 8 घंटे में शिफ्ट हो जाओ। इतना अगर कर लोगे ना, 6 घंटा अगर डेली पढ़ लोगे अभी एग्जाम तक, आराम से आपका पेपर जो है निकलेगा। जिस हिसाब से मैंने बताया वो करो। बहुत से बच्चों के मन में इंग्लिश के 50 सवाल आते हैं। एक बार आ गए थे 50 सवाल यार, एक बार आ गए थे, हर बार नहीं आएंगे। और अगर आ भी जाएंगे तो इंग्लिश की तैयारी तो भैया करनी ही है, ठीक है। इंग्लिश जो है आपकी नॉर्मल आएगी, ग्रेजुएशन लेवल लिखा हुआ है ना, लेकिन होती वो 10th लेवल तक की है। और 10वीं क्लास तक तो भैया इंग्लिश पढ़ी है ना सबने, हिंदी भी पढ़ के आए हो, इंग्लिश भी पढ़ के, सभी उत्तर प्रदेश में तो इंग्लिश हिंदी ही चलती है ना। पढ़ के आए हो, क्या चाहते हो इंग्लिश की जगह उर्दू दे दी जाए क्या? ठीक है, उर्दू तो और टफ है, और नहीं कर पाओगे, तो इंग्लिश हिंदी मिल रखी, डरो नहीं, सिर्फ एक भाषा है, ठीक। उसके आप लोग आराम से 50 क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से बिल्कुल नहीं आ पाए आएंगे इस बार, ठीक है। साइंस में आपको ज्यादा क्वेश्चन देखने को मिल सकते हैं कि पहले नंबर पे, और मुझे लगता भी है साइंस में ज्यादा क्वेश्चन आएंगे, तो इस पे फोकस करो। ऐसे करोगे तो बढ़िया से तैयारी हो जाएगी। कोई अगर डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। यहीं मैं वीडियो भी खत्म करता हूँ। नमस्कार।